सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू नीट अनदर ब्लॉग। सो भाई, जैसे आप सभी को पता है, रमजान आ गया आज। फिर भाई हमारा पहला रमजान है, तो भाई उसके चक्कर में आपको मैं बताने वाला हूँ शेड्यूल। ठीक है, आप शेड्यूल क्या यूज करें, किस तरीके से पढ़ें, नाइट वाले और डे वाले दोनों को अलग अलग बताऊंगा। जिसके समझ में बढ़िया है वो उसको यूज कर ले। ठीक है ना, अब मैं बताना शुरू करता हूँ। लिख पेन और पेपर से नहीं बताना, डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ, आप लोग समझना। ठीक है, हमारा 5:15 बजे नमाज वगैरह मतलब अजान हो रही है 5:15 बजे। शहरी का जो टाइम खत्म हो रहा है 5:15 बजे खत्म हो रहा है। आपने नमाज पढ़ने चले जाओगे, वहां से आप 5:45 तक लगभग आ ही जाते हो आप। तो 6 बजे तक आप सीधे सीधे आपका शेड्यूल वो ही आएगा जो आप 6 बजे से पढ़ने बैठते हो। तो आप 6 बजे सीधे घर आ जाएं। घर आके यार दोस्तों में ना खड़े हो, बाहर यार दोस्तों में ना खड़े हो, घर आके पढ़ना अपना बैठ जाएं। 6 बजे सबसे पहले आप लोग फिजिक्स पढ़ना शुरू करें। उस टाइम माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। फिजिक्स पढ़े, फिजिक्स के बाद आप केमिस्ट्री पढ़े, एक घंटे केमिस्ट्री पढ़े। उसके बाद आप 9 बजे से आप लोग क्या करना, 9 बजे से आपको पढ़ ली जोलॉजी। जोलॉजी अगर आप लोग नहीं पढ़ पाए, मतलब मान लो जोलॉजी थोड़ी देर हुई कि हम थोड़ी देर से पढ़ लेंगे, तो आप बोटनी पढ़ लें जोलॉजी की जगह। और भाई सबसे पहली चीज यहाँ क्या करना है आप लोगों को, यहाँ जब आप लोगों को मान लो कोई आपका टेस्ट देने के लिए आपको कोचिंग सेंटर जाना है, या फिर आपका ऑनलाइन टेस्ट है, टेस्ट ज्यादा हो रहे होंगे इस टाइम पर, तो आपको क्या करना है, तो 9 बजे तक ही आपको जोलॉजी और बोटनी दोनों 1 घंटे में निपटानी है। जिसमें चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ें, चाहे आप क्वेश्चन आंसर करें। आप लोगों को समझ में आ गया। 6 बजे से 7 बजे तक फिजिक्स, 7 से 8 अपनी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद 8 से 9 जोलॉजी और बोटनी। जब टेस्ट है आपका, अगर टेस्ट नहीं है तो 8 से 9 जोलॉजी और 9 से 10 बोटनी। ठीक है ना, टेस्ट नहीं है। उसके बाद 10 बजे से क्या करना, 10 बजे से आप लोग पढ़ना कुरान पाक। ठीक है, कुरान पाक की तिलावत करनी 1 घंटा, 10 से 11, 1 या 1.5 पारा जिसमें आप पढ़ पाएंगे, या नहीं भी पढ़ पाएंगे तो आप अगर डेली भी 1 पारा पढ़ोगे तो उसमें भी आप लोग एक कुरान शरीफ मुकम्मल कर लोगे इंशाल्लाह। आपको और भी टाइम में बताऊंगा कि आप कुरान शरीफ कहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज हो गई। उसके बाद 10 आपने 11 बजे तक पढ़ा, 11 बजे के बाद आपको क्या करना है, जोहर तक आप लोगों को फिजिक्स पढ़नी है बढ़िया करके। फिजिक्स में भाई फॉर्मूले ज्यादातर फॉर्मूले याद करने। और भाई PYQ, DPP, डेली प्रैक्टिस पेपर, ये और जो अपना प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस वगैरह वो सारे देखने। और कितना हम कर चुके हैं अब तक, वो कितने टेस्ट हमारे गलत हो रहे हैं, कितने टेस्ट में हमारा क्वेश्चन नहीं है, वो सारे देखने हैं 2 घंटे में फिजिक्स की। उसके बाद 1 बजे अजान हो जाती है, 1 बजे अजान है, नमाज पढ़ने के लिए जाएं आप। 1:30 बजे से 2 बजे तक आप फारिग हो जाएंगे वहां से, लगभग 2 बजे तक। लेकिन आप 1:30 बजे फारिग हो जाते हैं वैसे। 1 बजे अजान हुई, नहाए वाए और नमाज पढ़ने के लिए चले गए। वैसे तो आप पाक हो गए, फिर भी नहा लेना। नहा के आप लोग फारिग होकर नमाज वगैरह पढ़ के 1:30 बजे तक घर आ जाएंगे। अगर आप घर ना आए तो मस्जिद में ये टाइम ढूंढ लेना कि यार 1:30 बजे मैं कुरान पाक पढ़ लूँ थोड़ी सी, आधा घंटा वहां तिलावत करोगे। सही है ना, तिलावत जो आप आधा घंटा और करोगे तो आपका भाई आराम से 1 पारा बहुत आराम से हो जाएगा, क्योंकि 1.5 घंटा हो गया है। ठीक है, उसके बाद 2 बजे आप घर आए तो 2 बजे आके आपको केमिस्ट्री पढ़नी शुरू कर देनी है। ठीक है, केमिस्ट्री आपको पढ़नी है असर तक। असर किस टाइम हो रही है, अब बहुत सी जगह सब में अलग अलग टाइम है, तो हमारे यहाँ असर हो रही है 4:45 बजे। ठीक है, 4:45 बजे असर हो जाएगी। आप 5 बजे घर आयोगे, आप केमिस्ट्री पढ़ चुके होगे 5 बजे तक। केमिस्ट्री में भी सेम करना, पीरियोडिक टेबल पढ़नी, सारे टेस्ट वगैरह का पिछले जो रह गए गलत क्वेश्चन हो गए हमसे, उन्हें सही करना, उनका रिवीजन करना। और हमारे जो मतलब नेक्स्ट टेस्ट आने वाले उनका रिवीजन करना है बढ़िया तरीके से। ठीक है ना, जो जो चैप्टर रह गए हमारे अच्छे नहीं है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर नहीं है, उन्हें दोबारा से रिवाइज करना है। ठीक है, उसके बाद हम 5 बजे तक मगरिब तक, जब तक हमारी इफ्तारी हमें पढ़ ली है जोलॉजी। जोलॉजी में इफ्तारी में कितना टाइम है, 6:18 पे हमारे यहाँ इफ्तारी का टाइम है। तो आप लोग कितना टाइम मिला, 5 बजे से लगभग की 6:18 पे जब इफ्तारी होगी उससे 5-6 मिनट पहले उठे, तो लगभग 1 घंटे का टाइम मान लो, क्योंकि 15 मिनट उधर भी बच रहे हैं। 4:45 बजे नमाज हो जाती है। ठीक है ना, वहां बच रहे हैं। ठीक है, बच गए। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इफ्तारी के बाद जब आप नमाज वमाज पढ़ के आए तो भाई पढ़ना ही एकदम लेट जाओ पढ़ जाओ नहीं, सिर्फ आधा घंटे आराम करना है। वरना आप लोग सोचोगे सो जाऊं ईशा तक, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। आप लोग समझ नहीं रहे बात को, क्योंकि वहां दिक्कत होगी, आप लोग पढ़ नहीं पाओगे। फिर उसके बाद जब वहां से आप लोग आओगे, ठीक है, क्या करना है, जब आप लोग वहां से आए मगरिब की नमाज पढ़ के आराम से आधा घंटा मुश्किल से आराम करो। उसके बाद क्योंकि ईशा की अजान एकदम हो जाती है, 1.5 घंटे का गैप होता है, नॉर्मल 1.25-2 घंटे का भी होता है। आपने वहां पढ़नी है बूटनी। सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, अब कोई रहा तो नहीं। सुबह में भी रिवीजन हो गया, दोपहर में भी हो गया, कुरान भी पढ़ लिया, नमाज भी पढ़ लिया। अब इशा के लिए जाओगे, अब तराबी के लिए तराबी आके पढ़ो। तराबी आप जाके पढ़ो, तराबी वहां पढ़ना जहाँ पे लगभग की मतलब पूरी तराबी होती है, यहाँ पे मतलब जल्दी हो जाती है एक तरीके से। मान लो मेरा कहना है ये जल्दी का मतलब क्या, टाइम की जल्दी हो जाती है। जहाँ पे 1 या 2 पारे पढ़ाए जाते हैं, जो 20 से 22 दिन में पूरी होती है। यहाँ पे जहाँ पे 1 या 2 पारे होते हैं, आप जल्दी आ जाओगे वहां से आपका सोने का टाइम बचेगा। पूरे महीने इबादत करनी है ना, ये तो नहीं 10 दिन इबादत करके उसके बाद तराबी छोड़ दो। ऐसा मत करना, पूरे महीने इबादत करनी है, तो आप लोगों को भाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना है, तराबी पढ़ो ऐसी जगह जहाँ 1-1.5 घंटे में हो जाती है। 1.5 घंटे में तराबी पढ़ के आप घर आ गए। 8 बजे नमाज हो रही है ना ईशा की, नमाज पढ़ी, तराबी वगैरह हो गई, 9:30 बजेंगे, आप लोग आओ और 10 बजे तक सो जाओ भाई।
10 बजे तक आप सो जाओगे तो नींद भी पूरी होगी। 10 से 5 बजे तक भाई आपको 7 घंटे पूरे सोने को मिलेंगे, नींद नहीं आएगी पूरे दिन। जो मैंने शेड्यूल बताया डे वालों के लिए बढ़िया है नहीं है बताना यार कमेंट में, ठीक है। उसके बाद आए और नाइट वाले, जो नाइट के पढ़ने वाले। अब आप आए तराबी पढ़ के घर, ठीक है। नाइट वालों को बता रहा हूँ, तराबी पढ़ के जब घर है तो भाई वहीं से पढ़ना शुरू कर दो 10 बजे से। सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भाई, और जी जोलॉजी, बोटनी, जोलॉजी के भाई एनसीईआरटी बढ़िया करके पढ़ो, जोलॉजी और बोटनी की। क्या करना है फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाने फिजिक्स के, फिर केमिस्ट्री के क्वेश्चन लगाने हैं। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, लगभग 2 बज जाएंगे इसी काम में आपको। 2 बजने के बाद आप लोगों को क्या करना है, अपने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन देख लो फिजिक्स के सबसे पहले, उसके बाद केमिस्ट्री के दोनों देख लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन देख लिया आप लोगों को। उसके बाद क्या करना, उसके बाद हम लोगों को क्या करना, अपने बोटनी और जी बोटनी पढ़ ली है, बोटनी और जोलॉजी पढ़नी है, ठीक है। क्या पढ़नी है, बोटनी और जोलॉजी यहाँ पढ़नी है। उसके बाद आप लोगों को इफ्तारी सहरी करनी है। सहरी करने के बाद आप लोगों को भाई आराम से सो जाना है, ठीक है। सोने के बाद जब आप उठोगे सबसे पहले उठ के आप लोगों को कुरान पढ़ना है। कुरान पढ़ने के बाद आपका 9 बजे या 10 बजे तक टेस्ट वगैरह होगा। सॉरी 10 बजे से 11 बजे जितने बजे आप सो के उठो, आप लोगों को वहाँ कुरान पढ़ना है। टेस्ट वगैरह हो तो मुझे ऐसा टेस्ट वगैरह हो तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद टेस्ट देकर आपको कुरान पढ़ना पड़ेगा, ठीक। नाइट वालों को थोड़ी दिक्कत रहेगी, मेरी मानो तो यार आप लोग डे में ही पढ़ना शुरू कर दो, सिर्फ 1 महीने के लिए। कुछ नहीं जाता है क्योंकि आप लोगों को इबादत भी करनी है। मैं मानता हूँ नाइट के आप सोते हो, लेकिन आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते थे, इस वजह से नाइट में पढ़ते थे। ये भी आप लोगों को ध्यान है क्योंकि नाइट में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। मैंने काफी शेड्यूल बनाने की कोशिश करी कि नाइट में बना लूं, लेकिन यार ईशा की नमाज में जो तराबी है, मतलब ईशा की नमाज भी आप लोग अगर पढ़ रहे हो तो यार उसके बाद आके भी एकदम से थकान हो जाती है। तो नाइट वाला शेड्यूल कैंसिल कर दो, आप लोगों को बार बार नींद आएगी थकान की वजह से, बार बार आप सोने की सोचोगे। तो नाइट वाला शेड्यूल है मेरे हिसाब से कैंसिल कर दो, डे वाला ही रहने दो 1 महीने के लिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना मान लो भाई, मेरा कहना है 1 महीना पढ़ के देखो। क्योंकि आप नाइट वाला क्या करते हैं, उनको उनको दिन में सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, इस वजह से वो रात को देर तक पढ़ते हैं। वो रोज अलार्म लगा देते हैं, अलार्म बंद करके सो जाते हैं, इस वजह से वो नाइट में पढ़ते हैं। मैं भी यही करता था, ऐसा होता था मेरे साथ भी कि मैंने सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया, 5 बजे उठ नहीं पाता था। तो उठ नहीं पाता था तो भाई मैं रात को पढ़ता था, देर रात तक 3 बजे तक पढ़ लिया करता था, इसी वजह से क्योंकि मैं सुबह जल्दी देर से उठता था 10-11 बजे तक। तो इस वजह से मैं यही करता था शेड्यूल, ठीक है ना। आप लोग भी ये चीज अपनाएं। और भाई बस वीडियो में इतना ही, मिलता है फिर अगली वीडियो में। भाई सभी को रमजान बहुत बहुत मुबारक हो, सारे रमजान रखना, एक भी नहीं छोड़ना कहीं पढ़ाई के चक्कर में। रमजान इबादत नहीं छोड़नी चाहिए भाई, अपनी नमाजें सारी पढ़ ली है, क्योंकि ये पढ़ाई अपनी जगह है और भाई इबादत अपनी जगह है, ठीक है ना। ये मत सोचना कि भाई हमें पढ़ाई करके डॉक्टर बन के जन्नत नहीं मिलने वाली, इबादत भी बहुत ज्यादा जरूरी है सभी लोगों के लिए, ये नहीं बोल रहा मैं, ओनली मुस्लिम के लिए। जो भी आप जैसी भी इबादत करते हो, कोई भी हो, कोई भी लोग भाई अपनी इबादत में लगे रहना चाहिए, ठीक है। मिलते फिर अगली वीडियो में, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना था वीडियो को, और एक अच्छा सा सब्सक्राइब करके और निकल लेना भाई पढ़ने के लिए, ठीक है। चलते फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।